Namaste. I am Dr. Sunil Gupta. I am from Nagpur. I am a diabetologist and you are watching me on Nation Next. Today on this vlog, we will try to speak on COVID-19 and diabetes. मधुमेहियों को कोविड का इन्फेक्शन क्यों सीवियर होता है और हमें इससे कैसे बचकर रहना चाहिए, इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम कोरोना के बारे में बात करते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ कि यह जो है कोरोना डिसीज़ या कोविड-19 डिसीज़, यह SARS-CoV-2 वायरस से होती है और यह जो वायरस है ये कुछ नया वायरस नहीं है। दो इट्स ए नोवेल वायरस फॉर 2019, बट यह जो फैमिली है सार्स की वायरस की, यह पुरानी फैमिली है जिसमें कि पहले सार्स वायरस हुआ था 2002-2003 में, जिसमें कि मॉर्टेलिटी रेट या डेथ रेट जो था वो करीब करीब 9 से 10% लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके बाद में मर्स वायरस हुआ, मिडल ईस्ट में सार्स का वायरस का इन्फेक्शन हुआ और इस समय भी मॉर्टेलिटी रेट करीब करीब 34% थी। सौभाग्य से कोरोना वायरस जो इस समय है कोविड-19 वायरस, SARS-2 वायरस जो है कोविड-19 इन्फेक्शन है, यह उतना सीरियस नहीं है जितने कि पहले दोनों वायरसेस थे और इसमें जो मॉर्टेलिटी रेट है करीब करीब 5 से 6% या 7% ऐसा दिख रही है। इतने में थोड़ा सा ग्लोबल यदि फिगर देखें तो करीब 6.4% के आसपास दिख रही है। सौभाग्य से भारत देश में अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से मॉर्टेलिटी रेट 4% से भी कम है, जो कि एक अच्छी खबर है हमारे लिए। अभी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो कोविड वायरस है ये होता कैसे है, किस तरह से इसका इन्फेक्शन आगे बढ़ता है, इस बारे में बात करें। तो यदि आपने टीवी पर या कहीं भी ऐसा फिगर देखा होगा पिक्चर में, तो बीच में एक गोला रहता है, एक बॉल जैसा रहता है और इसके आसपास में ऐसी जैसे चक्र में रॉड्स रहती हैं, उस तरह से ऐसे स्पाइक्स रहते हैं। तो बीच में जो गोला रहता है वहाँ उसको हम लोग सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। उसके अंदर RNA वायरस होता है जो कि मेन कोर एरिया रहता है और आजू बाजू में स्पाइक्स जो रहते हैं वो प्रोटीन के स्पाइक्स रहते हैं और यह स्पाइक्स ही सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं इन्फेक्शन फैलाने के लिए। तो जब भी कोई व्यक्ति इस कोरोना के चपेट में आता है, इसके संपर्क में आता है कोरोना पॉजिटिव के, तो यह वायरस हमारे, इसको रेस्पिरेटरी वायरस बोलते हैं, लंग्स को अफेक्ट करता है। तो ये आपके मुंह से, आपके नाक से, ये अपने पहले थ्रोट में जाएगा। थ्रोट में इसका इन्फेक्शन 2 से 5 दिन तक, 7 दिन तक रह सकता है और इसके बाद में थ्रोट में उस समय गले में खराश जैसी होती है, सूखी खांसी जैसी होती है, थोड़ा सा बुखार आ सकता है और 5वें-7वें दिन के बाद में यह बुखार फिर थोड़ा बढ़ता है और फिर नीचे जब ये इन्फेक्शन छाती में चला जाता है, हमारे फेफड़े में चला जाता है, तो लंग्स में जाने के बाद में फिर गीली खांसी भी शुरू होती है और सांस लेने में तकलीफ शुरू होती है। और यह वायरस के जो स्पाइक्स हैं ये जाके हमारे जो एल्वियोलाई हैं, हमारे जो सेल्स हैं लंग्स के, उसको जाकर अटैच हो जाते हैं और एल्वियोलाई में फिर जाके इसका स्प्रेड होता है। अब ये जो स्प्रेड है यहाँ पर डिसाइड होता है कि ये किस व्यक्ति को ज़्यादा सीरियस होगा और किस व्यक्ति को स्प्रेड कम सीरियस होगा। यहाँ पर मधुमेह जिनको डायबिटीज़ है वो, और जिनको डायबिटीज़ नहीं है, इन दोनों में डिफरेंसेस यहाँ पर शुरू होते हैं कि जिन लोगों की इम्यूनिटी, जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है, उन लोगों को यह इन्फेक्शन ज़्यादा स्पीड से फैलता है, वायरस ज़्यादा जोर से रिप्लिकेट होता है और उसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग जिनकी उम्र 65 वर्ष से ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, ऐसे लोग जिनको किसी प्रकार का कैंसर है या कैंसर की इम्यूनोसप्रेसिव कोई ड्रग्स चालू है, स्टेरॉइड्स चालू है, जिन लोगों को लंग्स का COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ हो या ब्रोंकियल अस्थमा हो, ऐसे लोगों को सीवियरिटी ज़्यादा होती है। जब ये बहुत सीवियर हो जाता है तो फिर इसमें क्रिटिकल केयर में एडमिट करना पड़ता है और करीब करीब 3 से 5% लोगों की इसमें मृत्यु भी हो सकती है। और यह जो मृत्यु का कारण इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा जो इन्फेक्शन है वो इतना स्पीड से फैलता है पूरे शरीर में कि जिससे हमारे हार्ट के ऊपर भी असर आ सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, मायोकार्डाइटिस यानी हमारा जो हार्ट के बाहर की जो कवरिंग रहती है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, पूरे शरीर में जो क्लॉटिंग सिस्टम है उसके ऊपर भी असर हो सकता है, कई लोगों को किडनी का भी प्रॉब्लम हो सकता है और सडनली डेथ भी हो सकती है। और ARDS जो सबसे सीरियस स्टेज मानी जाती है, जिसमें कि वेंटिलेशन की भी ज़रूरत होती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, वह भी उससे डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह से यह वायरस दिखने में सिंपल दिखता है पर जब होता है सीरियस तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है। एक अच्छी बात इसमें यह है कि 80 to 85% लोगों को में यह
माइल्ड डिसीज होती है जिसमें आप घर पे ही मैनेज कर सकते हैं और उसमें किसी प्रकार के भर्ती होने की भी जरूरत नहीं भी होती है। तो इसलिए अभी नए नए जब हमारे पास जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं तो अभी बोला जा रहा है कि आपको हम घर पे भी, एक बार आपका पॉजिटिव आए तो आप घर में आइसोलेशन में रहिए और 14 दिन तक ना रहिए, जब तक कि आपका वह निगेटिव नहीं आता तब तक कि आपको कहीं बड़ी जगह भर्ती होने की जरूरत नहीं है। तो कोविड यदि आता भी है तो 85% लोगों में सीरियस नहीं होगा, बचे हुए 10 से 15% लोगों में यह सीरियस हो सकता है और उसमें से करीब करीब 4 से 5% लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। अब मधुमेहियों में यह सीरियस क्यों होता है? क्योंकि हम मधुमेह जब हमारा शुगर बढ़ा रहता है या आपको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज रहता है, बहुत 10 साल 15 साल का डायबिटीज होता है, शुगर लगातार बढ़ा रहता है, टाइप 1 डायबिटीज होता है जिनको जीवन भर इंसुलिन लेना है, या ऐसे लोग जिनको एसोसिएटेड किडनी का प्रॉब्लम या हार्ट का प्रॉब्लम हो, ऐसे लोगों की इम्यूनिटी यानी हम बीमारी से लड़ने की क्षमता कम रहती है और इसीलिए ऐसे लोगों को इन्फेक्शन बहुत सीरियस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। तो मधुमेहियों और नॉन डायबिटिक और डायबिटिक्स में यही अंतर है कि यदि हमने अपना शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल रखा, ब्लड प्रेशर की दवाई अच्छे से लेते रहे, हार्ट की दवाई बराबर लेते रहे, आपको किसी प्रकार के दूसरे यदि कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आपको इन्फेक्शन यदि हो भी गया तो शायद वह सीरियस नहीं होगा। हाई शुगर से इन्फेक्शन की लड़ने की क्षमता कम होती है। डायबिटीज यदि कंट्रोल रहा, भले ही आप 4 बार इंसुलिन भी ले रहे हैं, पर यदि अपना शुगर कंट्रोल है तो आपको यह इन्फेक्शन उतना तकलीफ नहीं देगा। यह इंपॉर्टेंट है। आपको जो बाकी लोग नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का हो कि आपको कम से कम 1.5 से 2 मीटर या 3 से 4 फीट तक दूर रह के बात करना है, मास्क पहनना है, हैंड वॉश करना है, थोड़ा भी कुछ काम किया, लिफ्ट में जा रहे हैं, दरवाज़ा खोल रहे हैं, हर जगह आपको इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स हमको हमेशा करते रहना चाहिए। डायबिटीज़ होने के समय में एक ही चीज़ है, अभी लॉकडाउन का पीरियड है। अब लॉकडाउन में आप घर पर हैं, जब आप घर पर रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हो नहीं कर पाते, जैसे आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, बाहर कई लोग जिम जाते हैं वो नहीं जा पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमने कोई ना कोई दूसरा ज़रिया ढूंढना चाहिए जिससे आप वॉकिंग कर सकते हैं, घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, आंगन में घूम सकते हैं, टेरेस पर घूम सकते हैं, कुछ नहीं तो ड्राइंग हॉल में आप घूम सकते हैं पैदल, और फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा खाना हमको खाना जरूरी है जिसमें कि हम लोग मीठा ना खाएं, मधुमेह होने के कारण अपना शुगर कंट्रोल रखें, और जो खाएं उसमें हरी सब्जियां या जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे संतरा है, मौसम्बी है, नींबू है, ये यदि हम लेते हैं। कुछ लोगों को योगा करने की रेगुलर प्रैक्टिस होती है, उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो किसी भी प्रकार का मेडिटेशन, योगा या खाने में परहेज, ये सब जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है ये हमको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी गोलियां बराबर लें, अपनी इंसुलिन बराबर लें, अपनी शुगर की मॉनिटरिंग रेगुलर करें। यदि हमने अपनी शुगर खाली पेट 110-120 के अंदर रखी, खाना खाने के बाद की शुगर 160-180 तक रखी, एवरेज शुगर यदि हमने 7 के अंदर रखी, तो मधुमेह में यदि कोविड होता भी है तो उसका इन्फेक्शन सीरियस नहीं होगा और आप सुरक्षित रह सकेंगे। एक ABCDEFEF का एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है जो आप लोगों ने फॉलो करना चाहिए। A इज फॉर A1C। A1C यानी एवरेज शुगर पिछले 3-4 महीने का जो आपको 7 के अंदर रखना है। B इज फॉर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी 130-80 के अंदर रखना है। C इज फॉर LDL कोलेस्ट्रॉल। LDL कोलेस्ट्रॉल आपको 100 के अंदर रखना है। यदि आपको हार्ट की बीमारी या हार्ट अटैक आया है तो आपको 70 के अंदर रखना है। तो A, B, C, D इज फॉर डाइट कंट्रोल, E is for regular exercise, A, B, C, D, E. F is frequent monitoring यानी शुगर का चेकअप, और F is for frequent monitoring and G is for good education program. So यदि आपने A, B, C, D, E, F, G का यदि हमने पालन अच्छे से किया तो मधुमेह होते हुए भी आप कोविड से बच भी सकते हैं और कोविड से लड़ भी सकते हैं। कुछ गलत धारणाएं लोगों के मन में है, जैसे गर्मी के दिन है तो यदि मैं धूप में ज़्यादा खड़ा रहूँगा तो शायद मुझे कोविड नहीं होगा। यह गलत धारणा है।
यदि आप चाहेंगे कि मैंने BCG वैक्सीन लिया है, या मैंने इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लिया है, या मैंने निमोनिया का वैक्सीन लिया है, तो ये ऑलरेडी मेरे को टीके लगे हुए हैं इसलिए मुझे कोरोना नहीं होगा, यह भी गलत धारणा है। इन वैक्सीन से उस पर्टिकुलर वायरस या बैकोबैक्टीरियम से प्रति लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है, परंतु नए वायरस नहीं होगा इन्फेक्शन, यह गलत धारणा है। कई लोगों को ऐसा लगता है गर्म पानी से हमारे को प्रोटेक्शन होगा, या कुछ लोगों को लगता है कि जो हम लोग गार्लिक यानी लहसुन खाते हैं या प्याज खाते हैं उससे कुछ अच्छा होगा। इन सब चीज़ों से आपकी शायद प्रतिरोधक क्षमता में थोड़ा बहुत फर्क पड़े, थोड़ा अच्छी हो, परंतु उससे कोरोना इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसी संभावना नहीं है। इसी तरह कई लोग कुछ अल्ट्रावायलेट जो अपने इंस्ट्रूमेंट आते हैं उससे अपने आप का सिकाई करने से ऐसा कुछ भी होता नहीं है। कई लोगों की बड़ी गलत धारणा है कि मॉस्किटो से फैलता है या मच्छरों से, तो वैसा नहीं, यह नहीं, मच्छरों से नहीं फैलता। और यह जो वायरस है बेसिकली रेस्पिरेटरी वायरस है, तो लंग्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। अभी भी कई लोगों को ऐसा भी देखा गया है कि इसमें शायद ये लेट्रिन से भी, हमारे मोशंस में से भी निकलना शुरू हो दिखा हुआ है, तो उसके बारे में भी अभी शोध चालू है। अब लोगों के प्रश्न रहते हैं कि डॉक्टर साहब इसका कोई एंटीवायरल ड्रग तो नहीं है, जैसे एंटीबैक्टीरियल ड्रग होता है वैसे इसका एंटीवायरल ड्रग है कि नहीं है। तो पूरे दुनिया में कोई भी वायरोसिडल ड्रग नहीं है, यानी वायरस को पूरी तरह से खत्म करने वाली ड्रग पूरे विश्व में नहीं है। उसी तरह इसकी भी कोई ड्रग नहीं है। शोध चालू है, परंतु जो शोध है वो सिर्फ एक हाइपोथेसिस के बेसिस पर, पुराने अनुभव के बेसिस पर दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों के मन में प्रश्न ये है कि इसकी वैक्सीन जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए, और सही बात है, वैक्सीन आना जरूरी है, परंतु वैक्सीन के भी अलग अलग ट्रायल्स होते हैं, वैक्सीन भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। कौन सी वैक्सीन, करीब 90 अलग अलग जगह पर इसका शोध चालू है, उसमें से करीब 6 या 8 जो कंपनीज है वो बहुत सीरियसली काम कर रही हैं, और शायद इस पर हमको कुछ अगले 1 से 1.5 साल में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट शायद आ भी सकते हैं। तो जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि जिनको एक बार वैक्सीन से कोविड इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वैक्सीन से कोविड इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, और वह भी प्रोटेक्शन 1 महीने के लिए रहता है या 6 महीने के लिए रहता है या 1 साल के लिए रहता है, ऐसा अभी तक डिसाइडेड नहीं है। तो अभी हमको और इससे लड़ना बाकी है, इस पर शोध अभी भी चालू है। कई लोगों का यह भी कहना है कि यह जो इन्फेक्शन है इसको हम लोग वहाँ कहीं वैक्सीन आ गई है, या कोई वायरल ड्रग से इसका अच्छा हो जाता है। कई लोगों के मन में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में भी गलत धारणाएं कुछ है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से पूरी तरह से अच्छा हो जाता है, या आपने वो खा लिया तो आपको कोरोना इन्फेक्शन होगा ही नहीं। हालांकि भारत देश के DCGI ने इसको प्रोफिलैक्सिस के लिए अप्रूव किया है, परंतु हर ड्रग के यदि इफेक्ट होते हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो अपने मन से आप इस तरह की ड्रग है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यदि लेते भी हैं तो डॉक्टर्स की सलाह से लेना चाहिए। और वो भी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, जो नर्सेस हैं, ऐसे लोग जो कोविड के पेशेंट को डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहे हैं, उन लोगों के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की जो ड्रग है वो प्रिवेंशन के लिए या प्रोफिलैक्सिस करके दी जा रही है, परंतु उससे 100% सेफ्टी होगी ऐसा कोई भी डाटा अभी भी हमारे पास नहीं है। आज कंडीशन ऐसी है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और हैंड वॉशिंग और जो भी हाइजीन रिलेटेड चीज़ें जो आपको हर व्यक्ति बता रहा है, चाहे वो घर में आप दूध लाते हैं, घर में आप सब्जी लाते हैं, उसको कैसे वॉश करना, उसको कैसे रखना, यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरे लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग कितना अच्छा बना के रखें, वह हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि मधुमेह है तो आपको कोरोना होगा ही, यह गलत है। यदि हुआ तो सीरियस ही होगा, यह भी उतना ही गलत है। यदि आप अपना ख्याल रखेंगे, शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, मुस्कुराते रहिए, तनावग्रस्तता से दूर रहिए, और एक यदि अच्छी नींद हम लेते रहे तो, और बराबर मेडिटेशन करते रहे, योगा करते रहे, इस तरह की चीज़ें यदि करें तो कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी रूप में कोरोना से लड़ने के लिए शक्ति मिलती रहेगी। और हम शायद यदि कोरोना हुआ भी
तो उससे अपने आपको काफ़ी हद तक बचा सकेंगे। तो आप घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने मानसिक तनावग्रस्तता से दूर रहें, जिससे कि आपको लड़ने की का जो आत्मविश्वास है वह बनाए रखें। यह ना सोचें कि यदि आपको डायबिटीज़ है तो कोरोना आपका दुश्मन है या कोरोना आपको एकदम बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से ही पकड़ लेगा, ऐसा नहीं है। तो अपने मन का डर निकाल लें और फिर से हम कहीं ना कहीं इसी तरह के प्लेटफॉर्म पे इसी तरह की कुछ ना कुछ बातें करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि, जय हिंद। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page